गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोगों ने लेह से श्रीनगर की तरफ स्टार्ट किया है। लेह से श्रीनगर का डिस्टेंस करीब 420 किलोमीटर्स है, जिसमें अराउंड 10 आवर्स लगेंगे। और रास्ते में हम लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और कारगिल वार मेमोरियल देखेंगे। आज के हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पे हम पहुंच गए। चलिए आइए देखते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। सो गाइस, इस वक्त हम लोग गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। ये करीब 20 किलोमीटर है लेह सिटी से। गाइस, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है एंड बहुत डिवाइन फीलिंग यहाँ पे आई है। एक्चुअली गुरुद्वारा पत्थर साहिब की कहानी अभी आप लोग और मैंने फ़ोटो खींची उस पर देखिएगा। बट जो पत्थर आकर के जिसके ऊपर वो रुका, उसकी बिल्कुल शेप जो है, जिस तरीके से गुरु नानक साहब बैठते हैं, बिल्कुल उस शेप के अंदर का पत्थर है। बड़ी बड़ी शिला है, पत्थर भी नहीं बड़ी शिला है, और उसके अंदर पूरी जो शेप है वो उनकी गुरु नानक साहब की बनी हुई दिख रही है। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सच में इस तरीके की चीज़ें आकर के देखने से यू कम टू नो कि किस तरीके के मिरेकल्स या किस तरीके की चीज़ें हुई है। एंड या अ वेरी डिवाइन ट्रिप भाई, मज़ा आ गया। अ वेरी टेस्टी टी एंड टोस्ट एट गुरुद्वारा पत्थर साहिब। बहुत टेस्टी चाय है गाइस, बहुत शानदार, मज़ा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लंगर के अंदर बहुत शानदार गर्मा गर्म चाय, और इसका टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही अच्छा। एंड टोस्ट बहुत शानदार चाय और टोस्ट और स्नैक्स यहाँ पे। सो गाइज, ये नानक हिल बनाई है। कहा जाता है कि जो राक्षस है उसने यहीं से उस पत्थर को गिराया था, और इस जगह पे जाकर के सामने की तरफ गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाकर के वो पत्थर गुरु साहिब के पास में रुका और पिघल करके मोम में पिघल गया, मतलब। एंड बिल्कुल उसकी शेप जो है, जो गुरु नानक साहिब, जैसे आप देखेंगे तो उनकी गुरु नानक साहिब की हमेशा आप फोटो देखेंगे तो राइट हैंड साइड में उनकी गर्दन झुकी हुई रहती है। उसी शेप के अंदर वो पत्थर है, मतलब पत्थर भी नहीं, बड़ी शिला है वो सब, उसी शेप के अंदर है बिल्कुल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक जस्ट मिरेकल गाइज, कि सच में। और कुछ क्राफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं, दैट इज़ वेरी नेचुरल। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है। तुम्हें प्यार कब तक हम करेंगे। सो गाइस, हम लोग मैग्नेटिक हिल पे पहुंच चुके हैं। देखिए गाड़ी न्यूट्रल है एंड इट इज रोलिंग टूवर्ड्स टू द स्लोप। आगे की तरफ गाड़ी बढ़ रही है, आप लोगों को दिख रहा है गाड़ी इज इन न्यूट्रल और काफी स्पीड में बढ़ रही है दोस्तों। दिस इज द प्योर मैजिक ऑफ मदर नेचर।
Oh, this is going in very speed, guys. ये मैग्नेटिक हिल्स के यहाँ पे है और अगर आप देखेंगे ना तो मेरे फ्रेंड ने कार न्यूट्रल पे रखी है, वो कुछ नहीं कर रहे और ये थोड़ा सा ऊपर हमें चढ़ा हुआ है, फिर भी ये कार मूव हो रही है। आप देख सकते हो, देखो, और स्पीड भी बहुत अच्छा सा है एंड कार इज ऑन न्यूट्रल, इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड इवन वो थोड़ा सा अप साइड पे होने के बावजूद भी कार इज मूविंग इन अ गुड स्पीड। लुक एट दिस, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। देखिए इस वक्त हम लोग मैग्नेटिक हिल पे हैं एंड दिस इज़ ट्रूली अ मैजिक ऑफ द मदर नेचर। आप लोगों ने देखा भी गाड़ी को किस तरीके से न्यूट्रल में रखने के बाद में भी, इतना स्लोप होने के बाद में भी गाड़ी अपने आप चढ़ रही है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी मैजिकल। भाई पूरी गाड़ी खड़ी होने के बाद में किसी बिना किसी पिकअप के गाड़ी चल रही है भाई। फ्लैट रोड पे भी नहीं चलती गाइज। एंड लुक एट द स्पीड ऑल्सो, बिल्कुल स्टिल व्हीकल था। मैंने सिर्फ गाड़ी ऑन करी, न्यूट्रल किया एंड द कार इज रोलिंग गाइज। एंड लुक एट द स्पीड ऑल्सो। ओ हो look at the speed buddy, look at the speed guys. Speedometer it is rolling at the speed of 40-50 guys. It is still in the neutral guys. दोस्तों अब हम लोग संगम पे हैं इस वक्त एंड देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जंस्कार रिवर और इंडस रिवर, सिंधु नदी का यहाँ पे संगम हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे से सिंधु नदी आ रही है और राइट हैंड साइड पे से जंस्कार रिवर आ रही है एंड दोनों कितने ही सुंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे इनका मिलन, संगम। अब हम लोग संगम के ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी और जंस्कार रिवर यहाँ पे आकर के मिल रही है संगम पे। बहुत शानदार सीनिक व्यू है ये, पीछे पहाड़ों के बीच में से ये रिवर आकर के मिल रही है यहाँ पे। A very beautiful moment. रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें टूट जाएं। So guys, we have reached to the Sangam point, the confluence point of river Indus and river Janskar. Wow, this is very beautiful. Can you see the water mixing of both the rivers? So guys,
We are at the Sangam point, confluence point of River Indus and River Janskar. From my left hand side, River Indus is coming, and from my right hand side, River Janskar is coming. This is the confluence point. A very beautiful moment to capture. Even the beauty is very scenic of the nearby mountain. भाई तुम्हारे शहर में और मेरे पहाड़ में जानते हो क्या फर्क है? यहाँ परिंदे पिंजरे में नहीं, आजाद हैं। जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमान कम परिंदे ज्यादा है। So guys, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्टुला टॉप के ऊपर. See, this is Fortula top, and this is the highest point on Leh Srinagar road. गाइस, अभी हम लोग करीब कारगिल से 30 किलोमीटर हैं, और उससे पहले एक ये बहुत सुंदर सी एक जगह है, बौद्ध टेम्पल जैसा लग रहा है ये. दोस्तों, आपके सामने ये मुल्बेक चंबा स्टैचू है. ये एक पहाड़ के ऊपर हैंड क्राफ्टेड स्टैचू है जो कि बहुत बड़ी है, और पास में ही इसको एक टेंपल के फॉर्म में बनाया गया है. जन्म तो हुआ नहीं हुआ, यानी उसका सच्चा था जन्म हुआ नेपाल बोला थे, नेपाल लुम्बिनी नेपाल का यार पुरानी हाँ. दोस्तों, सामने जो ये वॉल्स हैं, इसके ऊपर जो आप ये आर्ट देख रहे हैं, ये लद्दाखी आर्ट है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो इसमें कलर्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ब्राइट हैं. बहुत सुंदर स्टैचू पेंटिंग्स यहाँ पे की गई है पूरी वॉल के ऊपर. कारगिल वॉर मेमोरियल पे पहुंच चुके हैं, एंड मेरे पीछे कारगिल वॉर मेमोरियल है.
दोस्तों आज एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है. आई एम एट कारगिल वॉर मेमोरियल. एक्चुअली दिस इज़ एट द्रास, नॉट एट कारगिल. ये कारगिल में नहीं है. कारगिल से करीब 57 किलोमीटर्स दूर द्रास है, वहाँ पर है. और इसको कारगिल वॉर मेमोरियल कहते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी एट दिस प्लेस. ये जो रोड है इसको विजय पथ के नाम से जाना जाता है. दैट इज MiG-21. गाइस, आप जो ये बिल्कुल फ्लैग के बिल्कुल पीछे की तरफ जो टॉप दिखाई दे रहा है, ये जो मेरी फिंगर दिखाई दे रही है, इसको पोटोलिक टॉप बोलते हैं. और आपको अभी 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिखाऊंगा. जो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे है इसको टाइगर हिल बोलते हैं. और जो बिल्कुल एक्सट्रीम के अंदर है उसको बत्रा टॉप. पहले इसका .5327 इसका पॉइंट नंबर नाम था, बट ये वही टॉप है जिसको कि विक्रम बत्रा साहब कैप्चर करते टाइम शहीद हो गए थे, तो इसको अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है. सो फर्स्ट नंबर पे टाइगर हिल, और जो लास्ट नंबर का रिज आप देख रहे हैं दैट इज़ बत्रा टॉप. और यहीं पे ही ये जो आपका सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये दरवाज़ा NH1 के ऊपर है. और इसी NH1 को कैप्चर करने के इरादे से ये पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेशन हुआ था. और इस दौरान में जितने भी आपने अभी रास्ते के अंदर ये स्टैच्यूज देखे हैं, फर्स्ट 2 जिनको परमवीर चक्र मिले थे, विक्रम बत्रा साहब और पांडे साहब, उनका है. और बाद में जिनको वीर चक्र मिले थे उन सबके स्टैच्यूज हैं. एंड अगर आप वहाँ पे वो जो मिग देख रहे हैं उसको मिग को रखने का यहाँ पे उद्देश्य है, क्योंकि ये जो सबसे पहली वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग द पेट्रोलिंग जो मिग था उसको क्रैश कर दिया गया था, इसलिए इस रिमेम्बरेंस के रूप में इस मिग को यहाँ पे रखा गया है. आप लोगों को पता ही है कारगिल वॉर के अंदर बोफोर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल था. सो उसकी रिमेम्बरेंस के लिए यहाँ पे बोफोर्स को रखा गया है. ये सिर्फ इतना छोटा एरिया नहीं था, पूरे 150 किलोमीटर्स का पूरा ड्यूरेशन है. पूरा जो रिज है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुई थी. एंड सारे के सारे सोल्जर्स उस टाइम पे मतलब पूरी फाइट जो हुई थी किसी केवल इस जगह पे नहीं हुई थी, ड्यूरिंग अ कंप्लीट स्ट्रेच ऑफ 150 किलोमीटर्स ये हुई थी. ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए. और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय.
ये स्मृति चिन्ह उन सभी मार्टिर्स के हैं जो कि इस जगह पे शहीद हुए थे। उन सब की मेमोरी के अंदर ये स्मृति चिन्ह यहाँ पे लगाए गए हैं। इसको वीर भूमि कहते हैं यहाँ पे। आप लोग ये जो सामने क्या देख रहे हैं, ये जो परमवीर चक्र जितने भी यहाँ पे कारगिल वॉर के अंदर जिनको भी मिले थे, जैसे परमवीर चक्र मनोज पांडे जी का आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल, और उन्हीं के साथ में कैप्टन विक्रम बत्रा जी परमवीर चक्र, और बाकी जितने और आप लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे वीर चक्र या महावीर चक्र जिनको मिला है उन सबके स्मृति में यहाँ पे स्टैच्यूज लगाए गए हैं। टीम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कारगिल वॉर के अंदर MiG-21 का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, इसलिए यहाँ पे MiG-21 को रिमेम्बरेंस के रूप में शोकेस किया गया है। Hey guys, we have 3 friends of us who have started from Kerala and going to Leh, Manali, Nepal and Bhutan. Nepal and Bhutan. Oh guys, so insane. So can you please let us know your name? Vipin. Vipin, hi Vipin. Mujtaba Malpro. Mujtaba. Srirak Malpro. Hi. So this is insane, but we have been like having so many persons walking. जोजिला वार मेमोरियल को 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के जो कबायली इन्फिल्ट्रेशन था उसकी मेमोरी में बनाया गया है। पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक पहुँच चुकी थी 1948 में।